नाज़रीन, ज़ेर ज़मीन बंकर भी लर्ज उठे। एटमी तनसीबात के गिरद धूल, धुआं और दुनिया सांस रोके खड़ी है कि क्या अब जंग उस लकीर को अबूर करने जा रही है जिसके बाद वापसी मुमकिन नहीं। मैं उर्फान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग तीसरे दिन में दाखिल हो चुकी है और सबसे होलनाक दावा तेहरान की जानिब से सामने आया है। ईरान के मुताबिक उसके सबसे अहम जौहरी मरकज़ नतंज को मुश्तरका फ़िज़ाई हमले में निशाना बनाया गया है। अगर ये दावा साबित होता है तो ये महज एक फ़ौजी स्ट्राइक नहीं बल्कि आलमी सलामती के लिए रेड अलर्ट है। नतंज कम्प्लेक्स ईरान का मरकज़ी यूरेनियम अफजूदगी मरकज़ है जो सूबे इस्फहान के करीब वाक़ है। उसे ज़मीन के अंदर गहराई में तामीर किया गया है ताकि किसी भी फ़िज़ाई हमले से महफूज रहें। यहाँ हज़ारों सेंट्रीफ्यूज यूरेनियम को अफजूदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वही अमल है जो तवानाई पैदा करने से लेकर एटमी हथियार साजी तक इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए मगरबी ममालिक बरसों से इस तनसीब पर नज़र रखे हुए और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी भी यहाँ जारी है। ईरान के सफ़ीर रज़ा नजफ़ी ने IAEA इजलास में दावा किया है कि नतंज पर बराह रास्त हमला किया गया है। अगर ज़ेर ज़मीन हिस्सों को नुकसान पहुँचा और ताबकारी का इखराज हुआ तो इसका असर जो है वो वो एक खित्ते पर नहीं सरहदों तक महदूद नहीं रहेगा। इसके असरात सरहदों तक महदूद नहीं रहेंगे। नाज़रीन, ये रेडिएशन हवा और पानी के ज़रिए फैल सकती है और ये पूरे खित्ते के लिए माहौलियाती बहरान पैदा कर सकता है। फ़िलहाल किसी फरीक ने एटमी हथियार इस्तेमाल करने का ऐलान नहीं किया है और ना ही ऐसी तस्दीक शुदा इतला है कि जो जौहरी तनसीबात पर हमला खुद एक तन्हाई पेशरफ्त होता है। ईरान के पास अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर और जदीद सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी मौजूद है। इसराइल के बारे में आलमी सतह पर यह मानना जाता है कि इसके पास एटमी सलाहियत है, अगरचे इसने कभी बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी जौहरी ताकतों में शामिल है। ऐसे में बराह रास्त एटमी हथियार का इस्तेमाल आलमी तबाही का दरवाज़ा खोल सकता है। इसीलिए माहिरीन इसे रेड लाइन करार देते रहे। अब नाज़रीन, यहाँ रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 दिन में 1000 से ज़ायद अहदाफ पर हमले किए गए हैं, हज़ारों बम गिराए गए हैं और सैकड़ों हलाकतों की इतलात है। ईरान भी मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अड्डों और इजरायली अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की बौछार कर रहा है। खित्ता आलमी तौर पर हाई अलर्ट पर है। IAEA ने तशवीश जाहिर की है कि अगर वाकई नतंज को नुकसान पहुंचा है तो ताबकारी के इखराज का खतरा मौजूद है। अभी तक किसी बड़ी रेडिएशन लीक की आज़ादाना तस्दीक सामने नहीं आई है, लेकिन सिर्फ इम्कान है कि आलमी मंडियों, तेल की कीमतों और सफारती हलकों में हलचल के लिए ये काफ़ी हो सकता है। अहम सवाल यही है कि क्या ये हमला ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने की कोशिश है या एक ऐसी चिंगारी जो एटमी तसादुम की तरफ ले जा सकती है। फ़िलहाल दुनिया की नज़रें जो हैं वो नतंज पर हैं और अगर वहाँ ऐसे ख़तरनाक ताबकारी के शवाहिद सामने आए तो ये तनाज़ा सिर्फ फ़ौजी जंग नहीं रहेगा, ये इंसानी और माहौलियाती बहरान बन सकता है। आने वाले घंटे और दिन तय करेंगे कि क्या ये सफारतकारी आखिरी लम्हे में रास्ता निकाल पाती है या तारीख एक नए और ख़तरनाक बाब में दाखिल होने जा रही है।